क्रिएटिव कलर क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिजाइन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो उससे आप ये डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये डोरमेट हम आपको 27 फंदों से बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई में फंदे डाल लेने हैं। तो ये हमने 2 फंदे डाल लिए हैं, ये 3 फंदे डाल लिए हैं। तो इसी तरह से हम सिलाई में 27 फंदे डाल लेते हैं। अगर आप डोरमेट बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फंदे ज्यादा लें, लेकिन फंदे आप 3 के गुणक में ही लें। ये हमने सिलाई में 27 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 24 फंदे बुन लेते हैं इसी तरह से। अगर आप ये डोरमेट डिजाइन सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ध्यान से देखिए। यकीन मानिए एक ही बार देखने से आपको ये डोरमेट डिजाइन समझ में आ जाएगा और अब बहुत ही आसानी से आप ये डोरमेट डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप ये डोरमेट डिजाइन पुरानी साड़ियों से भी बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा डिजाइन बनकर तैयार होगा। ये हमने 24 फंदे बुन लिए हैं और इस साइड ये 3 फंदे हम इसी तरह से बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये हमने बढ़ाया एक फंदा, ये 2, 3, 4। इस तरह से हमने ये 4 फंदे यहाँ से बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से ये बढ़ाए हुए फंदे बुन लेते हैं। ये हमने बढ़ाए हुए फंदे भी बुन लिए हैं। तो यहाँ से हम इसी तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने ये 3 फंदे बिना बुने छोड़े थे, इस बार हम ये 3 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये सारे फंदे बुन लेते हैं सीधे सीधे ही। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने 4 फंदे बढ़ाए थे उनको अब हम घटाएंगे। तो इस तरह से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमने 2 का 1 कर लिया है। अब ये बुना हुआ फंदा वापस इस सिलाई में डाल देंगे। तो एक फंदा हमने घटा लिया है। ये हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। ये हमने 3 फंदे घटा लिए हैं और ये 4 फंदे। तो जो फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे पहले वो हमने यहाँ पर घटा लिए हैं। तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इस साइड ये हमने 3-3 फंदे 2 बार छोड़ दिए थे, इस बार हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये सारे फंदे बुन लेते हैं सीधे सीधे ही। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए थे, अब यहाँ पर हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमें इसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब ये बढ़ाए हुए फंदे हम बुन लेते हैं।
ये हमने एक फंदा बुन लिया है, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 बढ़ाए हुए फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड हम हर बार 3-3 फंदे बिना बुने छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो इस बार हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से भी सारे फंदे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने 6 फंदे बढ़ाए थे, वो फंदे इस बार हम घटा लेते हैं। तो फिर से उसी तरह से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने एक साथ बुने, ये बुना हुआ फंदा वापस डाल देते हैं। तो एक फंदा हमने घटा लिया है यहाँ पर, ये 2 घटा लिए हैं, 3, 4, 5 और ये 6 बढ़ाए हुए फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं। यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस बार हम ये 3 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से भी ये फंदे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो 6 फंदे हमने बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए हैं। तो पहले हमने 4 फंदे बढ़ाए, फिर उनको घटाया, फिर 6 फंदे बढ़ाए और उनको घटा लिया है। और इस साइड हमने हर बार 3-3 फंदे बिना बुने छोड़ दिए हैं। तो इसी तरह से हमें बुनते जाना है। तो इस बार हम 8 फंदे बढ़ाएंगे और उनको घटा लेंगे। इसी तरह से बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 8 फंदे हमने बढ़ाए और फिर उनको घटा लिया है। पहले हमने 4 बढ़ाए, घटाया, फिर 6 बढ़ाए, फिर घटाया और इस बार हमने 8 बढ़ाकर उनको घटा लिया है और इस साइड हमने 3-3 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 6 फंदे बच गए हैं। तो इस बार हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से सिलाई में हम 10 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में 10 फंदे डाल लिए हैं। तो अब ये बढ़ाए हुए फंदे बुन लेते हैं। ये हमने एक फंदा बुना, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और 3 फंदे और हम बुन लेते हैं। यहाँ पर जो 6 फंदे थे उनमें से 3 फंदे बुन लेते हैं। ये 1, 2 और ये 3 फंदे हम यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से भी सारे फंदे हम बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो यहाँ तक ये हमने डोरमेट की आधी कली हमने बनाकर तैयार कर ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोरमेट की बाउंड्री पर इस तरह से ये झालर वाली डिजाइन बनती जाएगी। अब ये जो आधी कली हमने बनाकर तैयार करी है, इसे बनाने के लिए हमने इस साइड हर बार हमने 3-3 फंदे हमने बिना बुने छोड़ते गए हैं। अब यहाँ से आगे की हम आधी कली बनाएंगे तो उसके लिए हम हर बार इस साइड से 3-3 फंदे हम बुनते जाएंगे। तो यहाँ से हम बता देते हैं किस तरह से बुनना है। तो सबसे पहले जो 10 फंदे हमने बढ़ाए हैं ये हम घटा लेते हैं। ये हमने एक फंदा घटा लिया है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9 और ये 10। तो 10 फंदे हमने बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए हैं। अब यहाँ से 3 फंदे और हम बुन लेते हैं जो हमने पहले बुने थे। 1, 2 और ये 3। अब यहाँ से ये 3 फंदे हम इस बार बुन लेते हैं जो हमने बिना बुने छोड़े थे। ये 3 फंदे बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये बुन लिया है। अब यहाँ से हम 8 फंदे बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। डोरमेट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन और डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बार हम ये 3 फंदे हम बुन लेते हैं जो हमने बिना बुने छोड़े थे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से भी बुन लेते हैं सारे फंदे। अगर आप डोरमेट की और नई डिजाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से जो 8 फंदे हमने बढ़ाए थे वो हम घटा लेते हैं। एक फंदा हमने घटाया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमने घटा लिए हैं। यहाँ से बुन लेते हैं फंदे। इस बार हम ये 3 फंदे बुन लेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। दूसरा और तीसरा फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये फंदे बुन लेते हैं सीधे सीधे ही। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से हमें बुनते जाना है। इस बार हम यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ाए थे फिर उनको घटा लेंगे। फिर 4 फंदे बढ़ाएंगे और उनको घटा लेंगे और इस साइड से हर बार हम 3-3 फंदे हम बुनते जाएंगे। तो इस साइड आखिर में 3 फंदे रहने तक हम बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर हमारे पास आखिर में 3 फंदे हमारे पास बिना बुने बच गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने इस तरह से ये डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है। 6 फंदे बढ़ाए फिर 4 फंदे बढ़ाए और घटा लिए। तो इस तरह से ये डोरमेट की बाउंड्री पर झालर वाली डिजाइन बन गई है। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। तो इस बार हम ये 3 फंदे बुन लेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे। सेकंड और थर्ड फंदा भी बुन लेते हैं। तो ये सारे फंदे बुन लिए हैं और अब इस साइड से भी सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब हमारे पास सिलाई में फिर से 27 फंदे आ गए हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इसे बुनना स्टार्ट करा था और 27 फंदों से हमने ये एक कली हमने बनाकर तैयार करी है। अब यहाँ से हम दूसरी कली बनाकर तैयार करेंगे और फिर सारी कलियां हम इसी तरह से बनाकर ये डोरमेट कंप्लीट करेंगे और फिर सर्कल कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से सिलाई में से फंदे उतार कर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा डोरमेट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और पूरा बनने के बाद में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से आप भी ये डोरमेट डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं।
ये डोरमेट आप पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और पूरा बनने के बाद में डोरमेट डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।